क्या आमिर खान का करियर बर्बाद हो चुका है क्योंकि एक ऐसी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है ना जो एक टाइम इंतजार करती थी कि भाई आमिर खान की मूवी आ रही है एंड नाउ उसकी मूवी को बॉयकॉट करने पे बंदे तुले हुए हैं। मैं फिल्मों में ना काम करूंगा, जिंदगी भर मैं कभी नहीं करूंगा, ना मैं फिल्म करूंगा, ना मैं एक्ट करूंगा, ना मैं प्रोड्यूस करूंगा। जो लोग मेरे आसपास के नजदीक के लोग हैं उनको 30 साल से मैंने वक्त नहीं दिया, 30 साल। तो मैं उस वक्त आमिर खान ने एक टाइम में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम पे जाने जाते थे। मतलब वो जो भी रोल कर रहे हैं, वो जो भी मूवीज ला रहे हैं, वो एकदम ही परफेक्ट होगी एंड इसी वजह से हर बंदे उसकी मूवीज का इंतजार करते थे। एंड उनके पास के कोई भी तुम लोग मूवीज उठा के देख लो, एकदम ही परफेक्ट तुम्हें दिखाई देती थी। लाइक बात लेके चले लगान की, रंग दे बसंती की, दंगल की, ये सब मूवीज इतनी ज्यादा परफेक्ट है ना जिनकी एक्टिंग आज भी तुम लोग देखोगे ना बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगती है। लेकिन क्या हुआ कि भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग उनसे छिनता चला गया टाइम टू टाइम एंड एक ऐसा टाइम आ चुका है ना कि भाई उनकी मूवीज कोई देखना नहीं चाह रहा है। एंड एकदम सिंपल शब्दों में तुम लोगों से कह दो कि भाई वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट दोबारा से नहीं बन सकते। वो जितनी भी मेहनत कर ले, लोग उनके पास्ट को याद रखेंगे। जो उन्होंने बैक एंड में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज करी, बैक एंड में इतने ज्यादा लफड़े करे हैं ना कि ब्रो उनकी वजह से उनको वही एरा में दोबारा लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि भाई ये वही बंदा है जिसने पास्ट में वो चीजें कही थी। एंड इससे हम लोग रिलेट बिल्कुल भी नहीं मार पाते। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो दोबारा मार्केट में वापस आना चाहते हैं एंड कम बैक करना चाहते हैं। इस वजह से उनका नई मूवी आ रही है दैट वो सितारे जमी पर, जिसके हम लोग आज बात करने जा रहे हैं थोड़ी बहुत की। लाइक उनकी जो मूवी है वो ऑलमोस्ट ही परफेक्ट लगती है, लेकिन वो एक कॉपी मूवी है चैंपियंस की। एंड तुम लोग जानते हो कि भाई बॉलीवुड में रीमेक मूवीज का कैसा चाल चलन चला हुआ है कि ब्रो रीमेक मूवी है तो वो चलेगी नहीं मार्केट में। तुम लोग लाल सिंह चड्ढा का एग्जांपल लेके देख लो कि भाई कितनी ज्यादा परफेक्ट मूवी लगी थी ऑलमोस्ट, लेकिन वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो चली नहीं। एंड वही बात लेके चले सितारे ज़मीं पर, ये काइंड ऑफ गुड लग रही है देखने से कि भाई एकदम ही परफेक्ट बनाई गई है, बट फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज इसमें कॉपी मारी गई है। एंड आज के टाइम पे हर बंदा ये देखना चाह रहा है कि ब्रो कितनी ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी तुम लोगों ने उठाई है, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी से तुम लोग चीजों को प्रेजेंट करके दिखा पा रहे हो। लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाए। तुम लड़की हो, ये कौन है? एंड वही चीज इस मूवी में मिसिंग लग रही है। मेरे जैसे बंदों को थोड़ा बहुत ऊट पटांग जो चीजें रखते हैं, ऊट पटांग थिंकिंग रखते हैं। एंड साथ ही साथ ब्रो ये मूवी परफेक्ट लग रही है देखने से, तो एकदम इमोशन टच हो रहा है कि ब्रो ये एकदम बैक चार्ट कैसी होती है कि मीन्स ऑफ इट की जो थोड़े बहुत मेंटली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी थिंकिंग कैसे होती है, उनको ट्रेन कैसे करा जाता है। एंड साथ ही साथ हम लोग भी एक नया नजरिया देख पाएंगे। लेकिन बंदे बॉयकॉट करने पे तुले हैं कि ब्रो उन्होंने पास्ट में वो चीजें करी थी एंड आगे भी वो चीजें करते रहेंगे क्योंकि हम लोगों के सामने उनका असली चेहरा आते जा रहा है। लाइक वो लोग एक फिल्टर लगा कर रखता है सेलिब्रिटीज वगैरह एंड वो फिल्टर टाइम टू टाइम हटते जा रहा है आमिर खान के ऊपर से, क्योंकि वो एक ऐसी परफेक्ट वाली इमेज बना के रखते थे ना शुरू से कि ब्रो एकदम परफेक्ट है, उन्होंने कुछ भी चीजें में लफड़ा नहीं करा, वो कहीं इंटरव्यूज वगैरह में नहीं जाते, कोई अवार्ड लेने नहीं जाते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम एक्चुअली मैं अवार्ड्स में नहीं जाता हूँ। I agree sir, but we are appreciating your work. हाँ। But do you expecting national award? मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई उनकी वो चीजें सामने आई कि वो क्यों ये सब चीजें करते थे। सो आखिरकार इनके कंट्रोवर्सी किस टाइप की थी जिस वजह से लोग इन्हें अभी तक नापसंद कर रहे। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट जो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ से रिलेटेड कहा था। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. कि इंडिया में इनसिक्योरिटी लगती है रहने में। एंड साथ ही साथ ये जो मुद्दा है कि भाई इंडिया में रहना बुरा है, वही लोगों को बहुत ज्यादा खटकने लगा कि भाई तू ऐसा कैसा बोल रहा है कि तू इंडिया में नहीं रहना है, तू भी इंडिया में रह रहा है। एंड उसके बाद लोगों ने उन्हें देशद्रोही का टैग दे दिया क्योंकि आज तक इंटरव्यू में उन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं कही थी जिससे उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन इसके बाद 2016 के इंटरव्यूज के बाद उनको बहुत ज्यादा मार्केट में कुछ सहना पड़ा था। एंड साथ ही साथ वो अपनी डिफरेंट लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कंट्रोवर्सीज में फंसे होते, जिससे उनके एक लोगों के सामने जो परफेक्ट इमेज बनी हुई है वो बिगड़ती चली गई। लाइक बात लेके चलिए, जब दंगल की शूटिंग चल रही थी तब दंगल की एक मेन एक्ट्रेस फातिमा से उनका कनेक्शन बढ़ने लगे एंड उनकी रिलेशनशिप उनके साथ बढ़ने लगी। साथ ही साथ वो शादीशुदा थे उस टाइम पे एंड उनकी कंट्रोवर्सीज उस टाइम से लोगों के सामने आई कि ब्रो एक ऐसा बंदा है
एंड साथ ही साथ लोग भाई पीछे नहीं हटने वाले तुम लोग को बुरा कहने से। लाइक लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया ना कि उसने अपनी लीड एक्ट्रेस को मिसयूज करा है, एंड इस वजह से जो उनकी क्लीन इमेज हमेशा बनती हुई आई अब बिगड़ती हुई चलती गई। एंड साथ ही साथ एक और इशू बहुत ज्यादा सामने आया है कि भाई जब आमिर खान के भाई ने ये कन्फ्रेंस करा कि उन्होंने उसको दिए हैं ऐसे पदार्थ जिसकी वजह से उनको नींद आए, जिसकी वजह से वो करियर में आगे ना बढ़ पाए एंड अपना दिमाग खराब कर ले। मेंटल की दवाई लो तो बोला तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन लोग ने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गए दवा, और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ हाँ पिला दिया। एंड जिस वजह से भाई दोनों में जो तगड़ी दुश्मनी हुई है ना वो अभी तक नजर आती है कि भाई कौन होगा ऐसा भाई या बहन जो अपने को आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा। एंड इस वजह से भाई आमिर खान को बहुत ज्यादा बैकस्लैश देखने को मिला है मार्केट में कि वो फिल्टर हटते जा रहा है एंड तेरा रियल चेहरा सामने आते जा रहे हैं लोगों के। एंड जिस दिन ये एकदम पूरी तरीके से आ जाएगा उस दिन लोग तेरे को बॉयकॉट करेंगे, उस दिन तेरी मूवीज चलेंगे नहीं, तो जो मर्जी कर ले। लेकिन साथ ही साथ भाई ये सेलिब्रिटीज हैं, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे एंड अपनी इमेज क्लियर करवा लेंगे क्योंकि इनके पास है भाई बेटर PR टीम्स। एंड शुरू से जो एक आमिर खान था ना जो भाई सालों में एक मूवीज लाएगा, एकदम बेटर एड्स करेगा जो लोगों के हित में होंगे, ऐसे शोज को लाएगा जो लोगों के हित में होंगे। एंड साथ ही साथ वो ऐसा कोई गंदे टाइप ऑफ एड्स नहीं करेगा ना जो लोगों को मिस इंटरप्ट करे, लाइक मिस यूज करवाए। लाइक बात लेकर चले ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन जो तुम लोगों के पैसे हड़प लेती हैं, पैसों में गिरवा देती हैं एंड जो जुए का एक चंगुल है ना उसमें एकदम फंसा ले जाती है। एंड उसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं आमिर खान। एंड भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी सेलिब्रिटीज प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो एक आमिर खान की इमेज बनी हुई है ना लोगों के सामने वो बिगड़नी चालू हो गई। या फिर मैं कहूँ उनकी एकदम PR टीम पीछे से हैंडल कर ली थी बेटर तरीके से, बट वो नहीं कर पाई। लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई सेलिब्रिटीज में हर बंदा ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट करता है लेकिन ये हैंडल नहीं हो पाया ढंग से। एंड इनकी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है जिस वजह से लोग इनको अभी तक नापसंद करते हैं, दैट वाज विजिटिंग द टर्की। एंड जहां पर इनकी मुलाकात होती है टर्किश फर्स्ट लेडी से। एंड ये 2020 में एक फोटो पोस्ट करते हैं जिस वजह से इनके साथ कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगती है क्योंकि उस टाइम पे टर्की और इंडिया के हालात सही नहीं थे। एंड साथ ही साथ टर्की बहुत ज्यादा सपोर्ट करता पाकिस्तानी को। एंड इस वजह से भाई लोगों ने बैकस्लैश देना इनको छोड़ा नहीं, लोगों ने इनको हर तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। एंड जो इनकी लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, दैट वाज अ मेन रीजन कि ब्रो ये जो उनकी डेट चल रही थी इनके साथ, दैट्स व्हाई। एंड लोगों ने इनको एंटी इंडियन भी कहना चालू कर दिया। लाइक ये बात कर रहे हैं कि टर्की में क्या इशू चल रहा है, पाकिस्तान में क्या इशू चल रहा है, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्या चल रहा है। लेकिन इन्होंने बात करना कब सही समझा, जब इनकी एक मूवी आ रही थी सितारे ज़मीं पर, तभी एक दिन पहले इनकी पोस्ट आती है ऑपरेशन सिंदूर पे। सो भाई कितनी ज़्यादा मार्केटिंग गेम खेलेंगे लोग। एंड आई थिंक इनको PR टीम बदलने की ज़रूरत है। एंड ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं PK मूवी के बाद उनका कोई कमबैक देखने को नहीं मिला। एंड अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेटर मूवीज ढूंढने के लिए। लाइक इनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जो क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या ऑप्शन चूज करा, रीमेक बनाने का। एंड साथ ही साथ एक टाइम पे जो एक्टर जाना चाहता था कि भाई वो एकदम क्रिएटिव मूवी लेके आएगा, वो ऐसी मूवी लाएगा ना कि कोई खास प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल रीमेक, आजकल कंट्रोवर्सीज, आजकल रिलेशनशिप्स, इस वजह से उनका करियर का डाउनफॉल आ चुका है ऑलमोस्ट। एंड अगर इन्होंने आगे भी यही डिसीजन कंटिन्यू रखे सो बेटर है कि ब्रो ये मूवीज ना लाए। एंड आज की ऑडियंस बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही है कि भाई तू आमिर खान है तो तेरी मूवीज चल जाएगी। उनको चाहिए बेटर स्क्रिप्ट, अगर बेटर स्टोरी होगी तो वो जरूर सिनेमा घरों में अपने आप ही जाएंगे, उनको किसी का प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। और आज के टाइम पे भाई आमिर खान की हालत ऐसी हो गई कि भाई एक कमबैक मूवी दिला दे एंड उनको वो कमबैक मूवी मिल नहीं रही है, रीमेक पे रीमेक बने जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज बढ़ती चली जा रही है एंड उनका कोई भी एक्शंस नहीं है उनकी तरफ से। जो एक टाइम पे उनका एक फिल्टर लगा होता है उनके चेहरे पे कि ब्रो ये सब चीजें नहीं बोलनी, ये सब चीजें बोलनी है, वो अब पूरी तरीके से हट चुका है एंड उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। मे बी वो रियल हो, मे बी वो फेक बनाओ। सो अब देखते हैं भाई आगे क्या होने वाला है आमिर खान के करियर से रिलेटेड। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो अबाउट दैट थिंग कि भाई आमिर खान का डाउनफॉल आखिर क्यों आया, उनको इतना हेट क्यों मिल रहा है, क्या यही वो रीजन से, कुछ और रीजन से ऐड ऑन करना चाहते हैं इस टॉपिक में, कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।